नमस्ते बच्चों। आज हम अपनी कक्षा 8वीं की पाठ्यपुस्तक संस्कृत रुचिरा का पाठ 11 पढ़ेंगे। इस पाठ में सावित्रीबाई फुले के जीवन का वर्णन है और हम सब मिलकर के संस्कृत में उस पाठ का अध्ययन करेंगे। तो आप एक संस्कृत की पाठ्यपुस्तक और एक रफ कॉपी और एक पेन निकाल करके जो मुश्किल शब्द हैं उन शब्दों को आप लिखते जाएंगे और जहाँ-जहाँ समझ में नहीं आता वहाँ वीडियो को रोक करके और दोबारा से समझेंगे। अपने पाठों को पूरा करने के लिए इस क्रम में आइए जोड़ते हैं, आपको साझा करते हैं पाठ सावित्रीबाई फुले। बच्चों, इसमें लिखा है कि सावित्रीबाई फुले जो है वो एक ऐसी महिला थी जिनको लड़कियों की शिक्षा के लिए उस समय में बहुत विरोध झेलना पड़ा और उनको खुद पढ़ने के लिए भी काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी, संघर्ष करना पड़ा। तो उनके पति जो थे, उन्होंने भी उनको बहुत कोऑपरेट किया। इस तरह से सावित्रीबाई संघर्षरत रही। ऐसी एक प्रेरणाप्रद जो हमारी देशभक्त भी हम कह सकते हैं, राष्ट्रनिष्ठ जो बहन थीं सावित्रीबाई फुले, उनका जीवन हमारे लिए बहुत ही एक आदर्श और प्रेरणा के लिए है। तो आइए हम सब पढ़ते हैं सावित्रीबाई फुले का ये पाठ। ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यतः, ऊपर बनाए गए चित्र को देखिए। इदम चित्रम कस्यचित् पाठशालायाः वर्तते, यह चित्र किसी पाठशाला का है। इयं सामान्य पाठशाला नास्ति, ये सामान्य पाठशाला नहीं है। इयम् अस्ति महाराष्ट्रस्य प्रथमा कन्या पाठशाला, ये है महाराष्ट्र की पहली कन्या पाठशाला। एक शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि आदाय चलति, एक शिक्षिका घर से पुस्तक लेकर चलती है। मार्गे कश्चित् तस्याः उपरि धूलम, रास्ते में कुछ उसके ऊपर धूल। कश्चित् च प्रस्तरखंडान क्षिपति, और कोई उसके ऊपर पत्थर के टुकड़े फेंकता है। और परम सा स्वदृढ़ निश्चयात् न विचलति, परंतु वह अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती है। स्वविद्यालय कन्या भी, अपने विद्यालय में कन्याओं के द्वारा सविनोदम आलपंती, खुशी खुशी बातचीत करती हुई। सा अध्यापने संलग्ना भवति, वह अध्यापन में जुटी रहती है। तस्याः स्वकीयम अध्ययनम अपि, उसका खुद का अध्ययन भी सह एव प्रचलति, साथ साथ ही चलता है। के इयम महिला, ये महिला कौन है। अपि यूयम इमाम महिलाम जानित है, क्या आप भी इस महिला को जानते हैं। इयम एव महाराष्ट्र प्रथमा महिला, यह ही महाराष्ट्र की पहली महिला शिक्षिका थी। सावित्रीबाई फुले नामधेया, सावित्रीबाई फुले नाम वाली। तो जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे, जनवरी महीने के तीसरे दिन 1831 तमे ख्रीस्ताब्दे, 1831वीं सदी में नायगांव नामनी स्थाने, नायगांव नाम के स्थान पर सावित्री अजायत, सावित्री पैदा हुई। तस्याः माता लक्ष्मीबाई, उसकी माता लक्ष्मीबाई। पिता च खंडोची इति अभिहितौ, और पिता खंडोची थे। 9 वर्ष देशिया सा, 9 वर्ष की वह। ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले महोदयन परिणीता, ज्योतिबा फुले के साथ शादी कर दी गई। 9 वर्ष की उम्र थी, उसी में उसकी ज्योतिबा फुले के साथ शादी कर दी। सो अपि तदानीम 13 वर्ष कल्पे आसीत, वह भी उस समय केवल 13 वर्ष के थे। यतो ही स स्त्री शिक्षाया प्रबल समर्थक आसीत, क्योंकि वह स्त्री शिक्षा का प्रबल समर्थक था। अतः सावित्र्या मनसी, इसलिए सावित्री के मन में स्थिता मन स्थित अध्ययन अभिलाषा, पढ़ने की इच्छा, उत्साहम प्राप्तवती, उत्साह से प्राप्त हुई। इतः परम सा, इतने के बाद भी वह साग्रहम आंग्ल भाषाया अपि अध्ययनम कृतवती, इसके साथ ही उसने आग्रहपूर्वक, उत्साहपूर्वक अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन किया। 1848 तमे ख्रीष्टाब्दे, 1848वीं ईस्वी में पुणे नगर में
सावित्री ज्योतिबा महोदयेन, सावित्री जो थी वो ज्योतिबा महोदय के सह मानी साथ कन्यानां कृते, कन्याओं के लिए प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत, उसने प्रदेश का पहला विद्यालय शुरू किया। तदानीं सा केवलम, उस समय वह केवल सप्तदश वर्षीया आसीत्, वह केवल 17 वर्ष की थी। 1851 तमे ख्रीष्टाब्दे और 1858वीं शताब्दी में अस्पृश्यत्वात्, अस्पृश्यता के कारण तिरस्कृतस्य, अस्पृश्यता कहते हैं छुआछूत को, तिरस्कृतस्य समुदाय से, जो अपमानित समुदाय था उसके बालिकानां कृते, उसकी बच्चियों के लिए पृथक्तया तया अपरम विद्यालय प्रारब्ध, अलग से उसके द्वारा एक दूसरा विद्यालय शुरू किया गया। सामाजिक कुरीति नाम, सामाजिक कुरीतियों को का सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत्, सावित्री ने मुखर विरोध किया। विधवा नाम शिरोमुंडनस्य, विधवाओं के सिर के मुंडन का निराकरणाय, समाधान करने के लिए या उसको हटाने के लिए, साक्षात वह खुद स्वयं नापितई मिलिता, नाइयों से मिली। फलतः केचन नापिता, परिणाम स्वरूप कुछ नाइयों ने अस्यारूढ़ौ सहभागिताम अत्यजन, इसकी जो रूढ़ सहभागिता थी उनको छोड़ दिया। एकदा सावित्र्या, एक बार सावित्री देवी के द्वारा मार्गे दृष्टम, रास्ते में देखा गया, यत कूपम निक्षा, की कुएं से निकालते हुए, शीर्ण वस्त्रावृता, फटे पुराने वस्त्रों से, तथा कथिता, इसी प्रकार के जो कहे जा रहे थे वे लोग, निम्न जातियाः, नीची जाति के, काश्चित नार्य है, कुछ नारियां, जलम पातुम याचन्ते स्म, पानी मांग रही थी पीने के लिए। उच्च वर्गीय उपहासम कुर्वन्तः, और ऊंचे वर्ग वालों ने उनकी बेइज्जती करते हुए, कूपात जलोद्धरण अवारयन, कुएं से जल को निकालना रोका उनका, यानी कुएं से जल नहीं लेंगे ऐसा वो कह रहे थे, उनको रोका गया, कुएं से जल पीने के लिए उनको रोका गया। ऊंचे वर्ग के लोगों ने, जो नीचे वर्ग का जिनको कहा जाता था, उनको कुएं से जल लेने के लिए रोक दिया गया। सावित्री एतत् अपमानम सोढ़ुम न शक्नोत, सावित्री इस अपमान को सहन नहीं कर पाई। साह ताह स्त्रियः निज गृहम नीतवती, वह उन स्त्रियों को अपने घर में ले गई। तड़ागम दर्शयित्वा, और तालाब दिखाकर अकथयत कहा, च यत यथेष्टम जलम नयतः, जितना चाहो उतना जल पियो। सार्वजनिको अयम तडागः, यह तालाब सबका है। अस्मात् जल ग्रहणे नास्ति जाति बंधनम, इसमें से जल लेने में कोई जाति का बंधन नहीं है। तया मनुष्याणाम समानतया, उसके द्वारा मनुष्यों की समानता के लिए, स्वतंत्रतायाश्च, और आज़ादी के लिए, पक्षः पक्ष, सर्वदा सर्वथा समर्थिता, हमेशा हमेशा के लिए समर्थित किया गया। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह, महिला सेवा मंडल और शिशु हत्या प्रतिबंधक घर इत्यादि नाम संस्थानाम, आदि संस्थाओं को, स्थापनायाम, उनकी स्थापना को, फुले दंपतयो, फुले दंपति ने, अवदानम, फुले दंपति का अवदानम महत्वपूर्णम, उनका अवदान महत्वपूर्ण है, योगदान महत्वपूर्ण है। सत्यशोधक मंडलस्य गतिविधिषु, सत्यशोधक मंडल की गतिविधियों में, अपि मानी भी, सावित्री अतीव सक्रिया आसीत्, सावित्री बहुत सक्रिय थी। अस्य मंडलस्य उद्देश्यम आसीत्, इस मंडल का उद्देश्य था, उत्पीड़ितानाम समुदायानाम, जो परेशान समुदाय के लोग थे, उनको स्व अधिकारान प्रति जागरणम, अपने अधिकार के प्रति जागृत करना। सावित्री अनेका संस्था, सावित्री ने अनेक संस्थाएं प्रशासन कौशलेन संचालितवती, प्रशासन के कौशल से चलाया। दुर्भिक्ष काले, और अकाल के समय में, प्लेग काले च, और प्लेग के समय में, सा पंडित जना नाम, उसने पंडित जनों को, अश्रांतम अविरतम च, बिना थके और लगातार, सेवाम अकरोत, सेवा की। सहायता सामग्री व्यवस्था यही, सहायता सामग्री व्यवस्था के लिए, सर्वथा प्रयासम अकरोत, हमेशा प्रयास किया। महारोग प्रसार काले,
महारोग प्रसार के फैलने पर भी, महामारी फैलने के समय में भी सेवारत सा स्वयं असाध्य रोगेण, वह हमेशा असाध्य रोग से ग्रस्त होकर 1897वीं ख्रीष्टाब्दे शताब्दी में निधनम गता, मर गई। साहित्य रचना के द्वारा अपि मानी भी सावित्री ने महीयते, महान स्थान प्राप्त किया है। अर्थात साहित्य रचना में भी सावित्री को महिमा प्राप्त है। और तस्याः काव्य संकलन द्वयम वर्तते, उसकी काव्य की संकल्पना दो है। काव्यफुले, एक तो काव्यफुले और सुबोध रत्नाकर इति, और सुबोध रत्नाकर। भारत देश में महिला उत्थान के गहन अवबोधन के लिए सावित्री महोदया का जीवन चरित्र अवश्यम धेतव्यम, अवश्य ही पढ़ना चाहिए। इस तरह से इस पाठ का जो हिंदी अनुवाद है वो आप सीखेंगे। और अब बचा इसका एक्सरसाइज, जिसको हम बोलते हैं अभ्यास, उसका थोड़ा सा अपन देखते हैं, साझा करते हैं। एक पदेन उत्तरतः, एक पद में उत्तर दें। कीदृशीनां कुरीतीनां सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत्, किन सामाजिक कुरीतियों का सावित्री ने मुखर विरोध किया? तो इसका उत्तर मिलेगा सामाजिक कुरीति नाम, जो सामाजिक कुरीतियां हैं उनका विरोध किया। के कूपात जलोद्धरणम अवारयन, कौन कुएं से जल को निकाल करके जल पीने के लिए रोक रहे थे? तो उच्च वर्गीय। का स्व दृढ़ निश्चयात न विचलती, कौन है जो अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती है? तो सावित्री। विधवानाम शिरोमुंडनस्य, विधवाओं के सिर के मुंडन का निराकरण करने के लिए सा कई मिलिता, वह किन से मिली? नापीतई, नाइयों से। सा कासाम कृते प्रदस्य प्रथमम विद्यालयम आरभत, वह किन के लिए प्रदेश के पहले विद्यालय को उसने शुरू किया? तो कन्या नाम। ऐसे ही फिर पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। किम किम सह माना सावित्री बाई स्वदृढ़ निश्चयात न विचलती, क्या क्या सहन करते हुए सावित्री बाई अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती है? तो धूलिम प्रस्तरखंडांच सहमाना, धूल और पत्थर के टुकड़ों को सहन करते हुए सावित्री बाई अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती। विवाहांतरम, नहीं, दूसरा प्रश्न है सावित्री बाई फुले महोदया पितरो नाम किम आसीत, सावित्री बाई फुले महोदया के पिता का नाम क्या था? तो इसका उत्तर है सावित्री बाई फुले महोदया पितरो नाम नामनी लक्ष्मीबाई खंडोजी च आसीत, खंडोजी था। और अगला प्रश्न है विवाहांतरम अपि सावित्र्या मनसी, विवाह के बाद भी सावित्री के मन में अध्ययन अभिलाषा कथम उत्साहम प्राप्तवती, क्यों उत्साहित थी? तो लिखा है कि यतः तस्या पति, क्योंकि उसका पति ज्योतिबा फुले महोदय से स्त्री शिक्षाया प्रबल समर्थक आसीत, क्योंकि उसका पति स्त्री शिक्षा का प्रबल समर्थक था। अगला घ भाग है जलम पातुम निर्वाणे माना नारी सा कुत्र नीतवती, जल प्राप्त करने के लिए वो नारी जो है उसको कहाँ ले गई जल प्राप्त करने के लिए? तो इसका उत्तर है निज गृहम, और तडागम दृष्टवाच है, और तालाब दिखा करके अकथयत, कहा यथेष्टम जलम नयत, जितना चाहते हो उतना पानी इसमें से ले जाओ। अगला प्रश्न है कासाम संस्थानाम स्थापनायाम, किन संस्थाओं की स्थापना करने के लिए फुले दंपति का अवदानम महत्वपूर्णम, योगदान महत्वपूर्ण है? तो वो दो तीन हैं उसके, महिला मंडल, महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह आदि की स्थापना करने के लिए फुले दंपति का अवदान महत्वपूर्ण है। च भाग है सत्यशोधक मंडल से उद्देश्यम किम आसीत, सत्यशोधक मंडल का उद्देश्य क्या था? तो इसका उत्तर है उत्पीड़िता नाम समुदाया नाम, जो उत्पीड़ित समुदाय थे उनको अपने अधिकारों के प्रति जगाना। और 6 भाग है तस्या द्वयो काव्य संकलनयो नामनी के, उनका 2 काव्य संकलन थे, उनका नाम क्या क्या था? तो उनका नाम था काव्य फुले और सुबोध रत्नाकर। और तीसरा प्रश्न है रेखांकित पद का सहारा लेकर के प्रश्नों का निर्माण करो। तो इसमें अपने को अंडरलाइन करना है, रेखांकित करना है।
जैसे आपके पास पुस्तक है, उस पुस्तक में कै भाग है, उसमें कन्या भी, इसको खे भाग में महाराष्ट्रस्य, इसको गै भाग में कन्या नाम, इसको करना है ना। ये जो अंडरलाइन है, इनका जो अंडरलाइन किए हुए हैं, इनकी जगह अपने को प्रश्न बनाने हैं। तो कै भाग में कन्या भी है, इसके स्थान पर आएगा का भी। खे भाग में जो महाराष्ट्रस्य है, इसके उत्तर में आएगा कस्य। फिर गै भाग में कन्या नाम है, कन्या नाम की जगह आएगा कासाम। घै भाग में मनुष्या नाम है, वहाँ पर आएगा केसाम। और अड़े भाग में सावित्री है, वहाँ पर आएगा का। और चौथा प्रश्न है उत्तर दो यथा निर्देश। जैसे इदम चित्रम पाठशालाया वर्तते इति क्रियापदस्य कर्तृपदम, तो इसका उत्तर है जैसे कै भाग है, इसका उत्तर है चित्रम। खे भाग है तस्या स्वकीयम अध्ययनम सहैव प्रचलति अस्मिन् वाक्ये विशेष्य पदम किम, इसका विशेष्य पद क्या है। तो विशेष्य और विशेषण समझना होगा। जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेषण कहते हैं, विशेष्य कहते हैं, और जो शब्द विशेषता बताए उसको विशेषण कहते हैं। फिर ध्यान देंगे, विशेषण का मतलब है जो शब्द किसी शब्द की विशेषता बताए वो विशेषण, और जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वो विशेष्य। उदाहरण के तौर पर लाल घोड़ा, तो लाल तो है क्या, विशेषण, और घोड़ा क्या है, विशेष्य। जिसकी विशेषता बताई गई वो घोड़ा है, इसलिए वो विशेष्य है, और जो शब्द विशेषता बता रहा है वो विशेषण है। लाल शब्द विशेषता बता रहा है, वो विशेषण है। तो इसमें इस तरह से आपको देना है। तो इसी तरह से ख भाग में आ गया विशेष्य पद, वो बता दिया स्वकीयम। चौथे के गए भाग में आ गया अस्मिन् वाक्ये यूयम पदम केभ्य प्रयुक्तम, यूयम किसके लिए प्रयोग हुआ, तो छात्रेभ्य। घय भाग में आ गया पाठकेभ्य, और अड़य भाग में है सावित्र्ययी। इस तरह से घय भाग में सावित्र्ययी और अड़य भाग में आ गया त्रीणी। इस तरह से ये आपका प्रश्न संपन्न होता है। पांचवा प्रश्न है, इसमें हम अधोलिखित पाठों का आधार बनाकर वाक्य रचना करते हैं। स्वकीयम का आएगा छात्र स्वकीयम पुस्तकम पठति। सविनोदनम का सावित्री सविनोदम समाज सेवाम अकरोत्। सक्रिय का सावित्री आजीवनम समाज सेवाम सक्रिय आसीत्। प्रदेशस्य का सावित्री प्रदेशस्य प्रथमम कन्या विद्यालयम आरभत। और मुखरम का सावित्री सामाजिक कुरीतिनां मुखरम विरोधम अकरोत्। सर्वथा का सावित्री सर्वथा सत्य मार्गे अचलत। छठा प्रश्न, इसमें निम्नलिखित पदों का उल्टा शब्द लिखना है। तो ऊपरी का अधः, आदानम का प्रदानम, परकीयम का स्वकीयम, विषमता का समता, व्यक्तिगतम का सामान्यतम, आरोह का अवरोह। और आ भाग में भी इसी तरह से समानार्थक लिखने। शिक्षणे का अध्यापने, पथि का मार्गे, हृदय का मनसी, इच्छानुसारम यथेष्टम, योगदानम अवदानम, निरंतम अविरतम। और फिर सातवें प्रश्न का है लिंग विभक्ति वचन बताने हैं। धूलिम का स्त्रीलिंग द्वितीया एक वचनम, नामनी का नपुंसक सप्तमी एक वचन, अपरह का पुल्लिंग प्रथमा एक वचनम, और कन्या नाम का स्त्रीलिंगम षष्ठी बहुवचनम, सहभागिताम स्त्रीलिंगम द्वितीया एक वचनम, नापीतई पुल्लिंगम तृतीया बहुवचनम। और फिर अगले का है उदाहरण का अनुसरण करके लकार को बदलो। जैसे सा शिक्षिका अस्ति, इसका लंग लकार बदलना है, तो सा शिक्षिका आसीत। तो कै भाग में है सातवें का आ का कै भाग, सा अध्यापने संलग्ना भवती लृट लकार, इसका उत्तर हो गया सा अध्यापने संलग्ना भविष्यति। ख भाग में इसमें लंग लकार बदलना है, स त्रयोदश वर्ष कल्पे आसीत। गै भाग में लोट लकार, महिला तड़ागा जलम नयन्तु। घय भाग में विधिलिंग, वयम प्रतिदिनम पाठम पठेम। और अंगय भाग में लृट लकार, यूयम किम विद्यालयम गमिष्यत है। और चय भाग में लंग लकार, ते बालका विद्यालयात गृहम अगच्छन। इस तरह से आपका पूरा पाठ संपन्न होता है। प्यारे बच्चों, ये पाठ आपका सावित्रीबाई फुले नाम का पाठ आपकी संस्कृत में 11वां पाठ है, जिसमें सावित्रीबाई फुले का जीवन है। मैं उम्मीद रखता हूँ
आप इस पाठ को पहले अपनी पाठ्य पुस्तक में से देखेंगे और फिर अपने शब्द जो हैं उनके अर्थ रफ कॉपी में लिखेंगे। इनके अभ्यास को करने के लिए जहाँ वीडियो समझ में नहीं आता वहाँ वीडियो को रोकें और फिर थोड़ा देखें, फिर आगे बढ़ें। इस तरह आपको पूरा पाठ ये याद हो जाएगा। मैं उम्मीद रखता हूँ जहाँ आपको दिक्कत आएगी वहाँ आप मुझे फ़ोन करके 94 162 48 387 पर पूछेंगे और अन्यथा आप इस पूरे पाठ को संपन्न करेंगे। धन्यवाद।